नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। संसद पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को आज राष्ट्र अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्यों ने शहीदों को किया नमन। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज गुमला दौरे पर कई विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर नई सरकार बनने के बाद पहली बार बाबा वैद्यनाथ धाम की करेंगे पूजा। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी जिलों में 18 दिसंबर को जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित करने का दिया निर्देश। और 16वीं झारखंड राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता का आगाज आज से रांची में राज्य के विभिन्न जिलों के 200 से अधिक प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को आतंकी हमले से बचाने में अपना जीवन बलिदान करने वाले बहादुर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसदों ने आज संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिवारों के सदस्य भी मौजूद थे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर पूजा अर्चना की। साथ ही श्री मोदी ने महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण किया और कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री आज प्रयागराज में 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में करेंगे। इन परियोजनाओं में 10 नए सड़क ओवरब्रिज और फ्लाईओवर, स्थायी घाटों और नदी किनारे सड़कों का निर्माण कार्य शामिल है। और इधर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज गुमला दौरे पर हैं। मंत्री आज समाहरणालय सभागार में जिले में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। हजारीबाग में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय कैंपेन के माध्यम से टीबी की जांच घर घर होगी। उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम की बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जरिए लोगों को इस बीमारी की रोकथाम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 100 डे कैंपेन जो कि टीबी मुक्त भारत अभियान है और इन 100 दिनों में हेल्थ विभाग, हमारे अन्य जितने भी विभाग हैं जिला स्तर पे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टीबी के बारे में अवेयरनेस फैला सके। इन 100 दिनों में ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाइड केसेस का ट्रीटमेंट करा सके और एक ओवरऑल जागरूकता पूरे जिले में टीबी से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, स्टिग्मा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग काम कर सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह देवघर, बासुकीनाथ और भोगनाडी जाएंगे और रात्रि विश्राम पटना स्थित अपने घर में करेंगे। मुख्यमंत्री आज बाबा वैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अगले दिन 14 दिसंबर को भोगनाडी में सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री सोरेन विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। और मैया सम्मान योजना को लेकर बीजेपी नेता सत्ता पक्ष पर एक बार फिर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रतुल नाथ यादव ने इस योजना के अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर उनसे राशि वसूलने के सरकार के आदेश पर सवाल उठाया है। देखिए, जो डीसी का पत्र है वो इस सरकार का रियलिटी चेक है। पहले जो अबुआ सरकार पार्ट 1 में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं, और लगता है यही परंपरा अबुआ सरकार पार्ट 2 में भी जारी है। अब आप देखिए, इन्होंने सभी 57 लाख महिलाओं को जो 18 से 49 वर्ष के बीच की आयु की थी, सबको कहा कि लाभुक को फायदा मिलेगा और उसके बाद क्राइटेरिया लगा दिया। और अब तो सरकार कह रही है कि जो जो अयोग है, जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है, उनसे पैसा वसूला जाएगा। इधर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि योग्य लाभुकों को योजना का लाभ देना ही सरकार का उद्देश्य है। राज्य के या जिला के सरकार जब कोई योजना चलाती है तो उस योजना से जो राज्य के या जिला का जो अंतिम व्यक्ति है, उस योजना का लाभ उसको मिले, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध होती है। और स्वाभाविक तौर पे योजनाओं का लाभ अगर जेन्युइन लोगों को प्राप्त होता है तो कहीं न कहीं वो योजना भी आगे जाकर के महत्वाकांक्षी योजना बनती है।
हमें लगता है कि जो नीडी लोग हैं, जो जिनको जरूरत है, उस योजना का लाभ उसको मिले। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी जिलों में 18 दिसंबर को जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश जिलों के SSP को और SPO को दिया है, जिसमें आम लोग पुलिस के ADG, IG और DIG रैंक के अफसरों के सामने अपनी समस्या रखेंगे। इधर चाईबासा में उड़ीसा के 2 युवकों के अगवा होने की सूचना से खूंटी पुलिस अलर्ट हो गई है। खूंटी में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चाईबासा जिला में ग्रामीणों द्वारा प्रतिबंधित संगठन PLFI के सदस्यों और सहयोगियों को सेंधरा किए जाने की घटना के बाद वे खूंटी आ सकते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है। रामगढ़ जिले में राहगीरों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को ठंड से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिला एवं आसपास के क्षेत्रों में पारा लुढ़कने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ बढ़ते ठंड के प्रकोप से बचाव को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले के बस स्टैंड, रिक्शा पड़ाव में राहगीरों, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों सहित चौक चौराहा पर अविलंब अलार्म की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने ठंड को देखते हुए सिविल सर्जन एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रखते हुए अलर्ट मोड में काम करने का निर्देश दिया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। और राज्य में अगले 3 दिनों तक शीतलहर की स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में शीतलहरी का प्रकोप रहेगा। इसका असर धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरी पछुआ हवा चलने से कनकनी और अधिक बढ़ेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आई है। वहीं रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सबसे न्यूनतम तापमान गढ़वा में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झारखंड में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी था, जिसके कारण से सुबह में कोहरा और कुछ जगह पे घना कोहरा की भी स्थिति देखने को मिलेगी। खासकर जो सुबह का जो समय है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स है, उसमें कुछ जगह पे घना कोहरा देखने को मिल सकता है और काफी जगहों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। और अभी अगले 3 दिनों में जो न्यूनतम पारा है वो 3 से 5 डिग्री लुढ़केगा और अधिकतर जिलों का जो पारा है वो 10 या उससे थोड़ा बहुत कम, शहरी क्षेत्रों में 10 या उसके आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में उससे 2 डिग्री कम के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इधर 16वीं झारखंड राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता आज से रांची के दलादली स्थित आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के 200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि इस प्रतियोगिता के हर पदक विजेता को झारखंड टीम में स्थान दिया जाएगा। और राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दिव्यांग तैराक जितेंद्र कुमार पटेल को रामगढ़ उपायुक्त ने सम्मानित किया। मौके पर उपायुक्त ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को आज राष्ट्र अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्यों ने शहीदों को किया नमन। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज गुमला दौरे पर कई विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर। नई सरकार बनने के बाद पहली बार बाबा वैद्यनाथ धाम की करेंगे पूजा। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी जिलों में 18 दिसंबर को जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित करने का दिया निर्देश। और 16वीं झारखंड राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता का आगाज आज से रांची में राज्य के विभिन्न जिलों के 200 से अधिक प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी 2:55 पर समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।